फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज की स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। इनका दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड चेक करेंगे और आपका भी दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड चेक करते हैं, ठीक है। और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज भी चेक करेंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। इस वक्त आप दोनों का दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे के लिए क्या है, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर और मेरे यूनिवर्स, इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज बताइए। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज यहाँ पे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों एक्चुअली एक दूसरे के बिना खुश तो नहीं हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स डिमोटिवेशन को शो करता है, मतलब कि आप दोनों अपने काम पे फोकस नहीं हो। बहुत दिल करता है बहुत कुछ अच्छा करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा। जैसे कि आप इनके बिना जी नहीं सकते और ये भी आपके बिना जी नहीं सकते, ठीक है। बस इतना है कि आप दोनों ने एक दूसरे को बताना बंद कर दिया है। कोई फायदा नहीं है बता के। पहले बहुत कुछ करा आपने, इस पर्सन को समझाने की कोशिश करी, इनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी इनके ऊपर असर नहीं करा। और आपके पर्सन यही सोच रहे करंट में कि ये तो आपके बिना जी नहीं पा रहे, लेकिन आपको बोलेंगे कैसे। अगर ये बोलते भी है तो क्या आप सुनोगे। तो आप दोनों एक दूसरे के बिना खुश नहीं हो और दोनों को ही जिंदगी में अगर खुश रहना है तो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फीलिंग्स आप दोनों ने छुपा कर रखी है, ठीक है। लगता है कि जब तक कि आपके पर्सन आपको अपनाने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, प्यार से आपको बात नहीं करेंगे, या तो ये आपके लिए रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि प्लीज़ आप इनकी ज़िंदगी में लौट आओ, तब तक तो आप इस पर्सन की ज़िंदगी में फिर से जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं और आप इनसे खुद होकर बात नहीं करोगे। और आपके पर्सन का भी यही है कि आप इनसे फिर से पहले जैसे मैसेजेस करो, कॉल करो, इनको मनाने की कोशिश करो। चाहे ये पर्सन आपको रिप्लाई दे ना दे, बात करे ना करे, आप इनको मैसेजेस करते रहो, आप इनको कॉल करते रहो। और अगर आप नहीं करते हो तो फिर इनको यही लगता है कि अब आप इस पर्सन से पहले जैसे प्यार नहीं करते। तो ठीक है, अगर आप भी इनसे प्यार नहीं करते तो ये भी पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, ठीक है। तो लिटरली आप दोनों ही एक दूसरे के साइड से एक्शंस का इंतजार कर रहे हो, कन्फेशन का इंतजार कर रहे हो, और जो नहीं हो पा रहा, मतलब आप दोनों एक दूसरे को अपने अपने ज़िंदगी में बिजी रहकर, अपने ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट दिखाकर, जैसे कि ईगो में रहकर इस पर्सन को एक दूसरे को दिखा रहे हो कि एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है। टॉरस को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि आपके आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी। अगर आपके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड की करंट में बात करूं, आपका दिल तो यस चाहता है इस रिश्ते में रियूनियन होना चाहिए, बात होनी चाहिए, सब कुछ जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाना चाहिए। लेकिन जब जब आप इस पर्सन के बिहेवियर के बारे में सोचते हो, आपका दिल कहता है कि इस बार तो नहीं, इस बार तो चुप बैठना ही पड़ेगा, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन हर बार आपके साथ आपके इमोशंस के साथ खेलकर गायब हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर कर अच्छे से प्यार वाली बातें कर कर गायब हो जाते हैं। तो आपका दिल डर रहा है करंट में, आपका दिल चाहता है रियूनियन, लेकिन इनके लिए एफर्ट्स लगाने से आपको रोक रहा है। ये पर्सन आपको अगर स्टेबिलिटी का ऑफर करे, अगर ये सामने से बात करे, तो ही कुछ इस रिश्ते में हो सकता है, ऐसा आपका दिल आपको बार-बार करंट में कह रहा है, ठीक है। तो आपका दिल भी चाहता है कि सब कुछ जल्दी अच्छा हो जाए, लेकिन आप सामने से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे तो आप इनके ऑफर तुरंत स्वीकार करोगे। अगर आपके दिमाग की बात करूं, आपका दिमाग करंट एनर्जीज में ये बात भूलता नहीं है कि इस पर्सन ने आपको ठुकरा कर किसी और को अपनाया। यही एक रीज़न है कि आप इस पर्सन से नाराज़ हो, आपको रिग्रेट है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार करा, और अब क्या फिर से आपको इनके ऑफर को स्वीकार करना चाहिए, आपको नहीं पता, ठीक है। अगर ये बात करते भी हैं, इनके बिना जी नहीं पाते, क्योंकि आप इस पर्सन को भुला नहीं पाओगे। अगर आप किसी और से अपना, अगर आप किसी और रिश्ते में जाते भी हो ना, आपको ही लगता है कि आप इस पर्सन को भुला नहीं पाओगे, तो क्या ही फायदा है, ठीक है। तो आप जस्ट जीने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन के बिना, अपने आप को उम्मीद दे रहे हो कि सब अच्छा हो जाए, लेकिन आपका दिमाग अभी भी कंफ्यूज है इस पर्सन को लेकर, अभी भी गिल्ट में है, और अभी भी लगता है कि इनको शायद ही मैं अपना पाऊंगी, ठीक है। इनको आपके पर्सन को, जैसे कि इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, हमेशा ही फैमिली प्रायोरिटी में रहती है। आप इनको कभी दिखाई नहीं देते, आपको कभी भी स्पेशल एनर्जीज देते नहीं हैं। तो जिस पर्सन का पूरी जान अपनी फैमिली में अटकी हुई है, वो आपके लिए क्या ही करेंगे। आपका दिमाग आपको ये कहता है, इवन आपको ये सही भी लग रहा है करंट में, क्योंकि आपने इनसे बहुत अंधा प्यार करा था।
अब आप होश में आए हो, तो अब आप जैसे कि सोचते ज़्यादा हो, और जब ज़्यादा सोचते हो तो आपको यही लगता है कि आपके पर्सन की नज़रों में शायद आपकी कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आपका दिमाग भी आपको कह रहा है कि आपको इनसे सामने से बात नहीं करनी चाहिए, और दिल चाह रहा है कि ये पर्सन आपको सामने से ऑफर करे, ठीक है। हो सकता है कि कोई और आपको लाइक कर रहा है, करंट में आपको प्रपोज कर रहा है, लेकिन आप उनके ऑफर को स्वीकारो कि नहीं स्वीकारो इस बारे में भी सोच रहे हो, और आपका दिमाग कह रहा है कि क्या आपको सच में उनका ऑफर को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं देते। वो पर्सन तो आपको बहुत ज़्यादा करंट में स्पेशल फील करा रहा है, और जैसे कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपको ऐसी बातें भी बोली जा रही है। तो जहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस है कि आपको वहाँ पे जाना चाहिए, आपका दिमाग करंट में ये सोच रहा है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज है, आप इनका ऑफर को स्वीकार नहीं कर पाओगे, ये एनर्जी है आपके दिमाग की, ठीक है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड की बात करो, आपका सबकॉन्शियस माइंड में 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब कि इस पर्सन को खोने से बहुत डरते हो, ये पर्सन हमेशा के लिए अगर नहीं लौटेंगे तो ऐसा सोचकर आपको डर लगता है। इस पर्सन ने आपको जितना रुलाया है, जितना हर्ट करा है, और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज दी है, थर्ड पार्टी में डाला है, आपके ऊपर हाथ उठाया, आपकी इंसल्ट करी, जो भी करा है, वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जाती नहीं है, आप भूलते नहीं हो कुछ भी बुरी बातें। और ये एक रीज़न है कि आपका सबकॉन्शियस इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है इस रिश्ते को लेकर कि चाह कर भी आप इस पर्सन के ऊपर अब भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको लगता है कि ये पर्सन, मतलब इनको लेकर 17 सवाल आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। पहले तो इस पर्सन ने आपको ऐसा क्यों ट्रीट करा, आपको क्यों धोखा दिया, ये थर्ड पार्टी में क्यों गया, आपका मिसयूज क्यों करा, आपके इमोशंस के साथ क्यों खेला गया। आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपने इनको फाइनेंशियली भी हेल्प करी थी, इवन आपने इनकी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करा है। मतलब इतना अगर हम किसी के लिए करते हैं, इवन इनकी फैमिली भी आपको जानती थी, सब अच्छा था, लेकिन सडनली सब कुछ बदल दिया इस पर्सन ने, मतलब ये इंसान ही कंप्लीट बदल गया। तो ऐसे झूठे इंसान के ऊपर क्या फिर से भरोसा करना चाहिए क्या, ठीक है। क्योंकि नेगेटिविटी आपके सबकॉन्शियस में पहले से है, आपके पर्सन ने जितनी नेगेटिव एनर्जीज दी है, तो आप उसको कोशिश करके भी भुला नहीं पाते, और इसलिए चाह कर भी आप इस पर्सन के ऊपर, या तो इनके साथ जो आपका रियूनियन होने वाला है फ्यूचर में, आपको इन बातों के ऊपर भरोसा ही नहीं होता, ठीक है। तो आपका सबकॉन्शियस भी इस पर्सन को लेकर करंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, और दिमाग आपको रोकता है इस पर्सन से बात करने के लिए, ठीक है। बस दिल है जो कि इस पर्सन के अंदर अटका हुआ है, मूव ऑन नहीं कर पाता। दिल के हाथों आप मजबूर हो, बाकी दिमाग और आपका सबकॉन्शियस माइंड तो मतलब इस पर्सन को वैसे नहीं चाह रहा, ठीक है। नंबर 1 4 5 7 8 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है, ठीक है। तो आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग तो 100% होने वाली है, ठीक है। एक फ्रेश स्टार्ट होगी, और शायद आपको लगता होगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि एंजल्स आपके साथ है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड था। अगर आपकी एनर्जी आपसे 70% भी रेजोनेट हुई है, तो फिर ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए है, ठीक है। और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज में भी हमने देख लिया है कि आपके पर्सन इंटेंशनली आपसे बात नहीं करते, क्योंकि इनको आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐड करिए व्यूअर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। अगर इनका दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड, यस, इनका दिल 9 ऑफ सोर्ड्स, दिमाग में डेविल, एंड सबकॉन्शियस माइंड में है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। तो आपके पर्सन, आपका तो दिल, फिर भी आप इस पर्सन को अपनाने के लिए इंतज़ार कर रहे हो, पॉजिटिव रख रहे हो, इस पर्सन की अच्छी एनर्जीज भी आपके दिल में है, प्यार का एहसास भी है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन का तो कुछ अलग ही है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो करती है। आपको जितना गिल्ट है ना इस पर्सन के ऊपर कि आपने गलत पर्सन से प्यार करा, उससे ज़्यादा गिल्ट तो आपके पर्सन को है कि इस पर्सन ने आपके जैसे पर्सन को खो दिया। इनका दिल कहता है कि इनकी हरकतें ही ऐसे है। 8 ऑफ सोर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, 9 ऑफ सोर्स आपके पर्सन के दिल में है। मतलब जितनी नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन ने आपको दी है, आपके पर्सन खुद उससे भुला नहीं पाते। ये खुद ही मतलब सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं, देर रात तक जागते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। और इनकी जो हरकतें हैं, इनका जो नेगेटिव बिहेवियर है, आपको लेकर इतना प्यार आपने इस पर्सन को दिया, उसके बाद भी जो इन्होंने आपको ऐसे ट्रीट करा है, ये बातें आपके पर्सन का जीना करंट में मुश्किल कर रही है, ठीक है। इनका दिल कहता है कि ऐसे पर्सन को कौन मौका देगा, ऐसे पर्सन को कोई नहीं पूछेगा, और ऐसे लोगों का कोई इंतजार नहीं कर सकता, ठीक है। चाहे कितना भी ईगो दिखाए, चाहे
ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अपने फीलिंग्स आपको ना बताएं। बोलकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इनको अपनाओगे ही नहीं। ये कहीं न कहीं इनका दिल करंट में कह रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया होगा। इस पर्सन ने तो गलती कर ली, इस पर्सन ने गलत पर्सन को चूज़ करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। आज आज इनका दिल बहुत ज़्यादा पेन में है। ये जिस भी थर्ड पर्सन के पास गए हैं आपको छोड़कर, वो थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन का जीना मुश्किल कर दिया है। प्यार तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में है ही नहीं करंट में, ठीक है? तो इनका दिल प्यार के लिए तरस रहा है। इनका दिल इनको आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि मोटिवेट कर रहा है कि इनको जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन दिल डरता है, ठीक है? आपको इनके साइड से ऑफ़र चाहिए, लेकिन इनको लगता है कि आप अगर आपको ऑफ़र देंगे भी, फिर भी आप इनके ऑफ़र को स्वीकार नहीं करोगे। अब इनको नहीं पता है कि आप इनके ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हो और आप इनको अपनाने के लिए रेडी हो। आपने इस पर्सन को, चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ इस पर्सन ने आपको दी है, लेकिन अगर ये आपको दिल से सच में अगर ये शो करते हैं कि आज भी आप ही के हैं, तो आप इस पर्सन को ज़रूर अपनाओगे। ये आपके पर्सन को पता नहीं है, ठीक है? इनको लगता है कि इस नेगेटिव पैटर्न के बाद आपने इस पर्सन को छोड़कर किसी और रिश्ते में जाना चुना होगा, ठीक है? तो ये पछता रहे हैं, इनका दिल नाराज़ है, लेकिन ये आपसे बात करने से डर रहे हैं, ठीक है? ओवरथिंकिंग ज़्यादा और नेगेटिव ड्रीम्स आपके पर्सन को करंट में बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं। जब भी आप पर्सन मॉर्निंग में उठते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव आपके पर्सन ने सपने में देखा हुआ होता है और फिर ये सोचने लगते हैं कि क्या सच में ऐसा तो नहीं हुआ होगा? क्या सच में आप किसी और के साथ रिश्ते में चले तो नहीं गए? क्या आप अभी भी इस पर्सन को मतलब कि चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, बद्दुआएँ दे रहे हो? क्योंकि सपने तो इनको ऐसे ही आ रहे हैं। तो आपके पर्सन सोच सोच कर ओवर थिंकिंग से और ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है? तो इनका दिल करंट में तो बहुत ज़्यादा डर रहा है आपसे बात करने से। अगर इनके दिमाग की बात करूँ, दिमाग में डेविल एनर्जीज़ है। मतलब कि इनको सबसे पहला थॉट तो यही है कि किसी ने कुछ कर दिया है आपके रिश्ते के ऊपर। आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं हो, आप इस पर्सन की हर एक बात सुनने वाले पर्सन थे, लेकिन अब आपको इस पर्सन का प्यार भी दिखाई नहीं देता, इनकी आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं देती और आपके रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लग गई है, ठीक है? तो क्योंकि आपके पर्सन चाहते तो कभी भी नहीं थे आपसे मूव ऑन करना, लेकिन फिर भी अपने परिवार की बातों में आकर चले गए। तो ये दिमाग ही इनका लड़ा रहे कि ऐसा क्यों करा इन्होंने, क्योंकि इनको भी पता था कि आपके बिना जी नहीं पाएँगे, फिर भी ये गए। तो ये अपने आप को ही जैसे कि बस नोटिस ही कर रहे हैं कि मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ, मैं तो सेल्फिश नहीं हूँ, मेरा प्यार तो सच्चा था। तो ज़रूर किसी की बुरी नज़र लगी है, किसी ने कुछ कर दिया है, कोई बहुत जैसे कि आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे ना जेलसी फील करता था। तो ये एनर्जीज़ आपके पर्सन को लगती है, नहीं तो आपका रिश्ता इतने आसानी से तो टूटने वाला नहीं था, ठीक है? आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, आपके रिश्ते का जो भी नेगेटिव पैटर्न है ख़त्म हो जाए। अगर सच में किसी ने कुछ करा है तो वो ठीक हो जाए, किसी की बुरी नज़र लगी है तो वो हट जाए, आपका माइंड ठिकाने पे आ जाए, आप जो इस पर्सन को सिर्फ नेगेटिव बातें आपके दिमाग में बिठा कर बैठे हो वो हट जाए। प्रे कर रहे भगवान से, यूनिवर्स से, अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं और इनका दिमाग कहता है कि ये होगा ज़रूर। अगर ये थोड़ा सा सब्र रखेंगे, अभी तो दिल वैसे भी डर रहा है आपसे बात करने से, तो जब तक कि इनको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता आपसे बात करने का, तब तक इनको चुप ही बैठना चाहिए, ऐसा इनका दिमाग इनको कह रहा है, ठीक है? ये अभी बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट है। इनका कॉन्फिडेंस जब तक बढ़ेगा नहीं, तब तक ये पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे। इस तरह से इनका दिमाग इनको फील करा रहा है, ठीक है? तो जजमेंट है, मतलब कि इस रिश्ते में जैसे चाह रहे हैं आपके पर्सन, वैसे इनके साथ जस्टिस होगा, आप दोनों के साथ भी जस्टिस होगा, लेकिन इनको चुप बैठना पड़ेगा इस वक्त, ठीक है? तो इनका दिमाग इनको आपसे बात नहीं करने दे रहा और दिल इनको डरा रहा है। अगर इनके सबकॉन्शियस माइंड की बात करूँ इस वक्त, इनके सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ आपका प्यार है, सिर्फ प्यार है, आपकी अच्छी बातें हैं, आपका अनकंडीशनल लव है, आपके साथ कैसे धोखाधड़ी इस पर्सन ने करी, आपको कैसे फंसाया, आपके साथ कैसे माइंड गेम खेला, आपका कैसे फ़ायदा उठाया, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी बातें हैं और ये आपके प्यार को भुला नहीं पाते, ठीक है? आप तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव बातों को ज़्यादा याद करता है और आपके पर्सन आपकी अच्छी बातों को ज़्यादा याद करते हैं और फिर ये कंपेयर करते हैं कि इस पर्सन ने आपको कैसे ट्रीट करा है और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने आपकी ज़िंदगी ख़राब करी, इन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इन्होंने आपके साथ खेल कर अपनी ज़िंदगी में जैसे कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, ठीक है? आपकी भी ज़िंदगी ख़राब, इनकी भी ख़राब, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। जस्टिस के लिए आपके पर्सन तरस रहे हैं और जजमेंट है यहाँ पे, दिमाग कहता है कि इनके साथ जस्टिस ज़रूर होगा, ठीक है? तो इनके सबकॉन्शियस माइंड में है, भले इन्होंने आपको कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज दी है, ये आपके साथ 100% जस्टिस करेंगे। अभी इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इनका दिल नेगेटिव है, दिमाग ओवर थिंकिंग कर रहा है, इसलिए आपके पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम में है, ठीक है? कभी कभी इनको लगता भी है कि ये अभी के अभी सब कुछ सही कर सकते हैं और कभी कभी इनको लगता है कि इनको चुप बैठना चाहिए, ठीक है?
लेकिन इतना तो फिक्स है, इनका सबकॉन्शियस माइंड ना तो आपके प्यार को भूला है और ना ही इस पर्सन ने आपके साथ जो करा है धोखाधड़ी इसे भूला है। ठीक है, अगर ये आपके साथ जस्टिस नहीं करेंगे ना, आपके पर्सन जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, इनकी जिंदगी में कुछ बचेगा ही नहीं, शायद ये जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। ये आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में है और इसीलिए आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस 100% करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पर्सन ने सोच कर ही रखा है और ये प्लान कर रहे, इंतजार कर रहे हैं कि आपके पास कब आए, कब आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस बढ़े और कभी आपके सामने आकर अपने दिल की फीलिंग्स आपको शो करे। ठीक है, तो इंतजार तो आपके पर्सन कर रहे हैं आपके रिश्ते के सही टाइम का। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के पार्टनर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत लो दिखाई दे रहा है। ये चाह कर भी मेरे यूनिवर्स से बात नहीं कर पा रहे, तो इनका कॉन्फिडेंस कब तक बढ़ सकता है, ये मेरे यूनिवर्स से सामने से कब तक बात कर सकते हैं, ये आपसे सामने से कब तक बात करेंगे। ये आपको 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो कर रही है यहाँ पे कि आपके पर्सन बहुत टाइम तक नेगेटिव पैटर्न में रहने वाले हैं। 10 ऑफ सोर्स दिए इनको शो करता है और 3 ऑफ सोर्स आपके पर्सन है जो आपका हार्ट ब्रेक करा है, इसलिए आपके पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा पेन महसूस करेगा, ये बहुत रोएंगे आपके लिए। अभी जो 9 ऑफ सोर्स है, अभी 10 ऑफ सोर्स के पेन में अभी इनको और जाना है, मतलब इनको और ज़्यादा भुगतना है नेगेटिव एनर्जीज को, और पेनफुल सिचुएशन में जाना है, तड़प तड़प कर रोना है और फाइनली आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, ये पेशेंस रखेंगे 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 और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर इनको आपके पास लौटना पड़ेगा। ये खुद आएंगे, कॉन्फिडेंस करके आएंगे। ठीक है, तो इनको अभी थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न जीना बाकी है, इसलिए इनके आपके लिए एक्शन आने में या तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ने में कम से कम 6 महीने भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक पैनिक सिचुएशन आपके पर्सन को झेलनी बाकी है। ठीक है, वेलकम करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में आज की डेट में इस वक्त मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए, आज की डेट में इस वक्त मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ जा रहा है, आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, आप अपने प्रोटेक्शन के बारे में सोचिए। ठीक है, अगर आपके लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, अगर आप सेलिब्रेशंस में हो, अगर आप इस पर्सन के बिना खुश हो तो आपको खुश रहना है। लेकिन अगर आप खुश नहीं हो, आप बस इस पर्सन को इग्नोर करने का नाटक कर रहे हो ताकि अगर मैं ऐसा करूँगी तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने आप के ऊपर वर्क करना है और ऐसा कुछ भी वहम की दुनिया में आपको जीना नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी के ऊपर कंप्लीट फोकस रहना है, अपनी ज़िंदगी में जीतना है। ठीक है, कुछ अच्छा करो, अपने लिए करो और ज़िंदगी के ग्रोथ के लिए करो। इस पर्सन को दिखाने के लिए या तो सबक सिखाने के लिए ऐसा कुछ बिहेवियर मत करो। ठीक है, कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर मैनिफेस्ट करने के लिए इनको दिखावा नहीं कर सकते, दिखावे की एनर्जीज नहीं दे सकते कि आपका दिल चाह रहा है मैं एफर्ट्स लगाओ, मैं बात करूं, लेकिन मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैं चुप बैठूंगी तो ही ये पर्सन लौटेगा। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो ना, आपको ये नहीं करना है। ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, खुश रहना है, जितना हो सके अपने काम पर फोकस रहना है। ठीक है, माइंड गेम आपको नहीं खेलना है क्योंकि ये काम आपके पर्सन का है, आपका नहीं। ठीक है, तो आपको जस्ट पॉजिटिव रह के अपनी ज़िंदगी में खुश रहकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है और इनके लिए एफर्ट्स लगाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनको ठीक होने दीजिए, इनको हीलिंग की ज़रूरत है, इनको हील होने दीजिए। एक बार ये हील हो जाते हैं, अपने आप को अगर ये माफ़ कर पाते हैं तो ये खुद लौटेंगे आपके पास। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आप अगर बार बार एफर्ट्स लगाते रहोगे तो आप जैसे चाहते हो ना वैसे आपको कभी इस रिश्ते में नहीं मिलेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सिर्फ ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, बहुत टाइम हो चुका, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।